नाइटमेयर गोश्त तो आप सबको ही पसंद होगा, तो क्या आप डायनासोर का गोश्त खाना पसंद करेंगे? दुनिया की आबादी में बहुत तेज़ी से इजाफा हो रहा है और इस बढ़ती हुई आबादी की खुराक की कमी को पूरा करने के लिए खुराक के नए ज़राए तलाश करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम किसी तरीके से नापैद हो चुके डायनासोर्स को वापस लाने में कामयाब हो जाएं, तो क्या हम उनका गोश्त खाना पसंद करेंगे? इंसान कुछ नहीं छोड़ता और यकीन मानिए, अगर आज डायनासोर ज़िंदा होते तो हम उन्हें भी ना छोड़ते। डायनासोर्स को इस दुनिया से फना हुए 65 मिलियन साल हो चुके हैं, लेकिन अगर हम किसी तरीके से उन्हें वापस लाने में कामयाब हो जाएं, तो क्या हम उन्हें आम मवेशियों की तरह पालने में भी कामयाब हो सकेंगे? आप सब ने जुरासिक पार्क तो देखी होगी। उसमें डीएनए का इस्तेमाल करते हुए डायनासोर्स को दोबारा ज़िंदा किया गया था। मैं आपको बताता चलूँ कि डायनासोर्स का डीएनए आज की मौजूदा मुर्गी के डीएनए से बहुत ज़्यादा मिलता जुलता है, लेकिन डायनासोर्स को वापस लाना इतना आसान नहीं जितना मूवीज़ में दिखाया गया है। लेकिन फ़र्ज़ कर लेते हैं कि हम किसी तरीके से डीएनए, एक ऐसा डीएनए जो बिल्कुल सही हालत में हो और ख़राब ना हो, वो हासिल करने में कामयाब हो जाते हैं, तो फिर आगे स्टेप्स क्या होंगे? हाल ही में साइंसदानों को पुराने ज़माने के मुंजमद हाथी का नमूना दरियाफ्त हुआ है, जिन्हें मैमथ्स कहा जाता है। साइंसदानों ने इसका डीएनए हासिल करके इसे एशियन हाथी के एम्ब्रियो में डाला है, क्योंकि एशियन हाथी और मैमथ के जीनोम्स आपस में 99% मुशाबहत रखते हैं। हम यही तरीका इस्तेमाल करते हुए शायद डायनासोर्स को भी वापस लाने में कामयाब हो जाएं, लेकिन शायद हमें मुर्गी के अंडे या शुतुरमुर्ग के अंडे का इस्तेमाल करना पड़े और फिर यही डीएनए उस अंडे में डालने के बाद हम उसे इंक्यूबेटर में हैच कर सकते हैं, जिस तरह आम मुर्गी के अंडों को किया जाता है, और हो सकता है कि हम डायनासोर को पैदा करने में कामयाब भी हो जाएं। लेकिन अगला सवाल ये है कि इस डायनासोर के बच्चे को रोज़ाना कितनी खुराक दरकार होगी? आप सब ने जुरासिक वर्ल्ड तो देखी ही होगी, तो आपको इस बात का भी अंदाज़ा होगा कि डायनासोर मुख्तलिफ साइज़ और अशकाल में आते हैं। तो डायनासोर की खुराक का इन्हिसार इस बात पर है कि ये किस नस्ल से ताल्लुक़ रखता है। तो हम यहाँ पर ब्रैकियोसोरस की बात कर लेते हैं। ये एक ऐसा डायनासोर था जो घास फूस और पत्तों पर गुजारा करता था। अगर हम इस डायनासोर की पैदाइश करवाने में कामयाब हो जाएं, तो पैदाइश के वक्त इस डायनासोर का वज़न 4 किलोग्राम होगा और कुछ ही महीनों में ये अपने वज़न का 10 गुना हो जाएगा, और जवान होते होते ये दो हैकल डायनासोर 35 से 55 मेट्रिक टन का हो जाएगा, यानी आज के दौर की मौजूदा 120 भैंसों जितना वज़न, और इसे रोज़ाना 100 किलोग्राम खुराक की ज़रूरत होगी, यानी कि इतनी खुराक जितनी 16 हट्टी कट्टी गायें एक दिन में खाती हैं। लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि बदले में ये हमें कितना गोश्त देगा। चलिए बात करते हैं अब कौन सा डायनासोर कितना लजीज होगा। तो अब ये बताने के लिए तो कोई ज़िंदा नहीं बचा जिसने डायनासोर का गोश्त चखा हो, लेकिन अगर हम आज के गोश्त से मुवाजना करें तो शायद घास फूस खाने वाले डायनासोर्स का गोश्त सबसे ज़्यादा लजीज हो, क्योंकि आज के दौर में इंसानों को वही गोश्त पसंद है जो जानवर घास फूस खाना पसंद करते हैं। लेकिन बदनामे ज़माना टीरेक्स का गोश्त कैसा होगा? तो शायद इसके गोश्त का जायका शुतुरमुर्ग जैसा हो, क्योंकि जैसे शुतुरमुर्ग बहुत तेज़ दौड़ने वाला जानवर है, वैसे ही टीरेक्स भी एक बहुत तेज़ दौड़ने वाला जानवर था, और शायद उसका गोश्त का जायका भी वैसा ही हो सकता है कि आपको सी फूड पसंद हो, तो आप ऐसा डायनासोर खाना पसंद करें जो पानी में रहता हो और उसका जायका मछली जैसा हो।
डायनासोर्स तो हम आज भी खा रहे हैं दोस्तों, क्योंकि जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, डायनासोर का डीएनए मुर्गी के डीएनए से बहुत मिलता जुलता है। लेकिन डायनासोर्स को वापस लाना इतना आसान नहीं। अगर ऐसा हो गया तो इसके नताइज क्या होंगे और क्या हम उन नताइज को संभाल पाएंगे?